नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम 26 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। इसे कब फाउंड किया गया था? 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इल्हाम अलीयेव। ये 5वीं बार लगातार यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? अजरबैजानी मनत। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? इल्हाम अलीयेव। 5वीं बार लगातार चुने गए हैं। दोस्तों, ये कुछ और देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जो कि 2024 में ही बने हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रोबोवो सुबियांतो। यमन के पीएम कौन है? अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन है? नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के पीएम कौन बने हैं? उल्जास बेक्टेनोव। और देखते हैं, फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बर्नार्डो एवेरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल एटल। चाड के पीएम सक्सेस मसरा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? फेलिक्स त्शिसेकेदी। ये आपको मैंने कल भी कराया था। पाकिस्तान के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का नवा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। तेलंगाना का सिद्दीपेट शहर 50,000 से 1 लाख जनसंख्या श्रेणी में दक्षिण भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। भारत और जापानी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। अभ्यास जो है 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाला है। अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक अभ्यास है। कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंजेक्स 2023 एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है। कोंकण एक्सरसाइज 2023 भारत और यूके के बीच। 13 बोल्ट कुरुक्षेत्र 2023 एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर के बीच। सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान के बीच हुई है। जापान के बारे में देख लेते हैं। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। वहाँ मुद्रा चलती है जापानी येन। सोमिन शाही त्योहार जापान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ की लागत आई है। ब्रिज की लंबाई 3.32 किलोमीटर है। फुटपाथ की चौड़ाई जो है वो 2.5 मीटर है। इसमें लगा सोलर पैनल 1 मेगावाट की बिजली
पैदा करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम है मणिक शाह। मणिक शाह ने जन आरोग्य योजना को शुरू किया। इस तरह त्रिपुरा पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है जिसमें आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर यूनिवर्सल हेल्थ को कवर किया है। इसमें हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो रांची, झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम है मणिक शाह। गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी। उन्नाकुट्टी महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। मूल भाषा है कोक बरोक। खर्ची पूजा और कैर पूजा किस राज्य का है? त्रिपुरा का है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है? तो जीरो लाइन सीमा है। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में और भी कुछ योजनाएं और प्रोजेक्ट जो पहली बार हुए हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड बना है। डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है गुवाहाटी, असम में। पूर्वोत्तर के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है असम में। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है सिक्किम। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन को किसने जीता है? तो इसे जीता है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के 2 व्यक्ति महेश और भगवान ने यह लेक मैराथन जीता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के भगवान सिंह ने -45 डिग्री तापमान में पूरी की 21 किलोमीटर की मैराथन। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही भी हैं। पिछले दिनों दुनिया की सबसे ऊंची जमी झील पैगोंग में आयोजित मैराथन में हिस्सा लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। उन्होंने 14,273 फीट की ऊंचाई और -35 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन पूरी की है। कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पुलिकिट झील और कुल्लूरू झील कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। राजसमंद, जयसमंद, सांबर पुष्कर और नक्की झील राजस्थान में है। हुसैन सागर और नागा अर्जुन सागर झील तेलंगाना में है। सूरजकुंड सूरजकुंड और दमदमा झील हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। वूलर, डल, अनंतनाग, लोनार झील महाराष्ट्र में है। वेरीनाग शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। भीमताल झील उत्तराखंड में है। पेरियार झील केरला में है। भोजताल झील एमपी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये उड़ीसा में किया है। इसका उद्देश्य है स्किल्स को डेवलप करना। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में। उड़ीसा के संबलपुर के साथ साथ ये और 9 शहरों में शुरू किया जाएगा। भोपाल, कानपुर, वाराणसी, भरतपुर, इंदौर, शिलांग, सिलचर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 147। वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर है रघुवर दास। राजकीय पशु है सांबर डियर। पक्षी है इंडियन रोलर।
वृक्ष अश्वत्थाना पीपल ट्री, पुष्प अशोका ट्री, सराका अशोका। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में। क्लासिकल डांस उड़ीसी, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पगोडा कहते हैं। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध उड़ीसा में है महानदी पर। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप का नाम पहले व्हीलर द्वीप था। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा में चालू की गई है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया है उड़ीसा में। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया है, लीजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और आबादी योजना शुरू हुआ है। कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। अभी इसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संचित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। टाइम्स की 2023 की दुनिया में महानतम स्थान की सूची में दो भारतीय स्थल हैं, उड़ीसा का मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया है। उड़ीसा के काई चाटनी कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है, जेआई टैग। उड़ीसा के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलिनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है, तो यह बेंगलुरु में शुरू हुआ है। इस बार महिला आईपीएल टीम में 5 टीम है और पहला मैच मुंबई और दिल्ली के बीच हो रहा है। कहाँ पे? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और दोस्तों, चिन्ना स्वामी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम में ही ये मैच खेले जाएंगे। सबसे महंगी खिलाड़ी जो इस बार बिकी हैं वो 2 करोड़ में बिकी हैं। 2 करोड़। क्या नाम है उसका? काशवी गौतम। अच्छा, ये दूसरा संस्करण है। पहली बार जो आईपीएल विनर रही थी वो मुंबई टीम रही थी। मुंबई टीम की उस समय कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और जिसको हराया था वह दिल्ली टीम थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा किसने शुरू किया है? तो 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा यूएई ने शुरू किया है। यूएई ने यह वीज़ा 5 वर्ष के लिए किया है। आप 5 वर्ष में यूएई में कभी भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन 1 साल में आप मैक्सिमम वहाँ पे 180 दिन तक रह सकते हैं। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। वहाँ करेंसी चलती है दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसको शरद पवार ने बनाया था, जिसका चुनाव चिन्ह था घड़ी। लेकिन शरद चंद्र पवार के भतीजे थे अजीत पवार। इन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बना दिया। तब से ये मुद्दा उठने लगा कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह है घड़ी, वो अजीत पवार का है या शरद पवार का है। तो अब जाके निर्वाचन आयोग का ये फैसला आया है कि ये जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, वो अजीत पवार का है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तो तुरहा बजाता व्यक्ति ये शरद पवार जी को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किसने किया है? तो यह परीक्षण तुर्की ने किया है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया एक्यू मिशन के तहत DC-8 विमान को किसने लॉन्च किया है? तो इसे नासा ने लॉन्च किया है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है।
हाल ही में कुमार साहनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये डायरेक्टर थे। माया दर्पण और तरंग जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में बनाने वाले और 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर कुमार साहनी का हाल ही में निधन हो गया है। डायरेक्टर कुमार साहनी ने माया दर्पण 1972, तरंग 1984, घायल, गाथा 1989, कस्बा 1990 जैसी क्लासिक फिल्में बनाई थी। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और ये रहा आपका पिछली क्लास में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ अभी। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में। और आज आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।